4 अप्रैल को जैसे ही वोटों की गिनती होती है, हिंदुस्तान के इतिहास में एक नई किताब लिखी जाती है। बीजेपी वहाँ हैट्रिक मारती है, पांडिचेरी में उनका सीएम बनता है, वही असम में उनका सीएम बनता है। और सबसे बड़ी चर्चा की बात होती है कि वेस्ट बंगाल के अंदर 15 साल का साम्राज्य, दीदी के साम्राज्य का अंत। और 15 साल कड़ी मेहनत के साथ एक बार उस बंगाल की मिट्टी पर चाणक्य के राजा अमित शाह मोदी है तो मुमकिन है आदित्य योगीनाथ, राजनाथ सिंह, बीजेपी की पूरी पार्टी सुगंध अधिकार के नेतृत्व में वहाँ सरकार बनाने में, वोट जीतने में कामयाब हो जाती है। लेकिन भूचाल जब आता है जब दीदी रिजाइन देने को मना कर देती है। लेकिन आखिरकार 5 तारीख को बंगाल के अंदर दीदी के साम्राज्य का अंत हो जाता है और बीजेपी का सुशासन सोनार बांग्ला शुरू हो जाता है। लेकिन चर्चा का विषय ये नहीं था, चर्चा का विषय था तमिलनाडु। नमस्कार दोस्तों, द भारत फाइल्स में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं विजय शर्मा, भारत फाइल सच्ची गाथा के साथ। तमिलनाडु का वो हीरो जो हीरो से राजनेता बनते आता है, सीधे पर्दे पे एंट्री करता है और तमिलनाडु की माताओं, बहनों, युवाओं ने दिल खोल कर उनका स्वागत किया जाता है। तमिलनाडु की राजनीति में एक सुनामी ला देता है। जब वोटों की गिनती शुरू होती है, डीएमके, एआईडीएमके सदियों पुरानी पार्टियां है द्रविड़ भाषा की, और वो अपने अपने चरम पर वहाँ के मुख्यमंत्री पद पे वहाँ के तमिलनाडु पर राज करती हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि एक ऐसा शख्स जिसका नाम विजय थलापति है, वो तुम्हारे साम्राज्य को काट कर फेंक देगा। जो द्रविड़ के नाम पर, जो तमिल के नाम पर माताओं बहनों का वोट पाने में कामयाब हो जाते थे, अब सीधी पर्दे पे एंट्री होती है थलापति विजय की, जिन्होंने घोषणा पत्र में लिखा था कि हर बहन को शादी के टाइम 8 ग्राम सोना मिलेगा। घर की मुखिया लेडीज़ को 2500 रुपये महीने मिलेंगे। विकलांग और सीनियर सिटीजन को 3000 महीना भत्ता दिया जाएगा। हर किसान को 25 लाख का लोन दिया जाएगा। लोन की ईएमआई सस्ती की जाएंगी। बिजली 200 यूनिट फ्री कर दी जाएंगी। अनेक के बाद अनेक हर वादे करके ये नेता सीधा हीरो से राजनेता बन जाता है। 109 सीट पाने में भी कामयाब हो जाता है। लेकिन रुकावट आती है सीएम पद की कुर्सी के लिए, क्योंकि लिए उनको 2 सीटों में जीत हासिल की थी। 1 सीट छोड़नी होगी तो टोटल 108 सीट होगी, 108। और जीत के लिए चाहिए थी 10 सीटें। 10 में से 5 कांग्रेस की थी, 3 लेफ्ट की थी, 2 सीवी की पार्टी की थी। तीनों ने समर्थन देने से मना कर दिया। तीनों की डिमांड थी उप मुख्यमंत्री पद की, गृह मंत्रालय की, स्वास्थ्य मंत्रालय की या पीडब्ल्यू विभाग की। अनेक शर्तों के बावजूद 9 तारीख को थलापति विजय का शपथ ग्रहण नहीं हो सका। जब वो राज्यपाल से मिलने गए, 118 विधायकों का पत्र सौंपा, उनमें से एक विधायक गायब हो गया। मानो रातों रात FIR लिखनी पड़ी। जब सीवी का एमएलए वानी पूछा तो उनसे बताया गया कि हमारी थलापति विजय को कुछ शर्तें माननी होंगी, तब जाके हम उनको अपना पूरा बहुमत समर्थन देंगे। लेकिन उनकी शर्तें इतनी बड़ी थी कि शायद मानना बहुत मुश्किल था। उनकी शर्तें थी कि उप मुख्यमंत्री, 2 सीट वाला उप मुख्यमंत्री। वही राहुल गांधी का मानना कि उसके पास 5 सीटें हैं, मुझे उप मुख्यमंत्री चाहिए। लेफ्ट का डिमांड था गृह मंत्रालय। इन सबको मंत्रालय देना पॉसिबल नहीं था। अब थलपति विजय 108 सीट लाकर भी सीएम पद के उस जादुई आंकड़े से 10 सीट दूर है, क्योंकि लिए जीत का आंकड़ा जो है 118 होना चाहिए। शायद तमिलनाडु ने थोड़ा कम प्यार की कटौती छोड़ दी। थलापति विजय को ये तो पता चल गया कि पॉलिटिक्स में कोई किसी का दोस्त नहीं होता है, कोई किसी का भाई नहीं होता है, कोई किसी का सहयोगी नहीं होता है।
राज्यपाल ने उसको साफ बोल दिया है कि अगली बार अगर आपको सीएम पद की अगर शपथ लेनी है तो 118 का वो जादुई आंकड़ा लेके आओ, जिससे कि मैं तुम्हारा शपथ समारोह को संपूर्ण कर दूं। अब बीजेपी को पता चल गया कि पॉलिटिक्स होती क्या है। इतने बड़े बड़े वादे करने के बाद 108 सीट जीतने के बाद भी जादुई आंकड़े से 10 सीट दूर है। क्या कांग्रेस लेफ्ट सीवीके उसको अपना अगर समर्थन दे देती है तो आराम से सरकार बना लेता है। अब उसके बावजूद भी 10 अतिरिक्त उनको एमएलए चाहिएंगे। अगर इनमें से कोई आगे पीछे सड़क जाए तो शायद उनके लिए दूसरे टायर का काम या स्टेपनी का काम कर पाए। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, क्या थल्लापति विजय का शपथ ग्रहण होगा? क्या वो सीएम पद के उस जादुई आंकड़े को छू पाएंगे? क्या तमिलनाडु में एक बार फिर से विजय अपनी हुकूमत जमा पाएगा? फिल्मों से राजनेता बने इसको क्या लेफ्ट कांग्रेस सीवीके या अदर छोटी छोटी 5-7 पार्टियाँ उसको समर्थन देके उसके अपना हीरो बना पाएंगे? नमस्कार दोस्तों, अगली रिपोर्ट में आपके साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।